तवी फ्रंट प्रोजेक्ट चल रहा है उससे बाढ़ आने के बहुत बड़े चांसेस हैं पूरे जम्मू में और फिलहाल मंडियाल जो आगे के रीजन है वहाँ गांव के लोगों को बहुत बड़ा खतरा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों की कॉस्मेटिक डेवलपमेंट नहीं। पार्लियामेंट में कुछ काले कानून लागू हुए हैं एनवायरनमेंट को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, बायोडाइवर्सिटी बिल और ऐसे कई सारे कानून। ये सारे कानून हम लोग चाहते हैं कि रद्द किए जाएं। इन कानूनों से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के फॉरेस्ट को खतरा है। उससे 25% के करीब फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के साथ मिलने में आ जाएंगे। हाई कोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग आज भी बोल रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे आपने स्टोन लगा के रख दिया है। इसका मतलब आप कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पेड़ ना कटें, पेड़ कटेंगे तो हमारा फ्यूचर खतरे में जाएगा। इस तरीके से हम तवी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो क्या हम आश्वासन देती है हमें एडमिनिस्ट्रेशन कि वहाँ पर इस तरीके की बाढ़ नहीं आएगी और जम्मू के खासकर लोगों को, जम्मू सिटी के लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं क्लाइमेट फ्रंट से हूँ। आज 150 कंट्रीज में और 50 सिटीज में इंडिया में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक हो रही है जो पिछले 3 साल से हो रही है। इसका पर्पस है कि सारे यूथ बाहर आके अपने हक के लिए बात करें, अपने फ्यूचर के लिए बात करें। अगर हमारा पर्यावरण सिक्योर नहीं होगा, हमारी हवा पानी सिक्योर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा 3 मेजर मुद्दों पे मैं बात करना चाहूंगा। रायका हाई कोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग आज भी बोल रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे आपने स्टोन लगा के रख दिया है। इसका मतलब आप कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पेड़ ना कटें, पेड़ कटेंगे तो हमारा फ्यूचर खतरे में जाएगा। इसके अलावा तवी पे जो तवी फ्रंट प्रोजेक्ट चल रहा है उससे बाढ़ आने के बहुत बड़े चांसेस हैं पूरे जम्मू में और फिलहाल मंडियाल जो आगे के रीजन है वहाँ गांव के लोगों को बहुत बड़ा खतरा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की कॉस्मेटिक डेवलपमेंट नहीं, अच्छी दिखने वाली चीजें नहीं, अच्छी चीजें जो हमारी जान बचाएं, जो हमारी जान को बेटर करें, ना कि हमें खतरा पहुंचाएं। तवी फ्रंट उनमें से एक है। और आखिरी, पार्लियामेंट में कुछ काले कानून लागू हुए हैं एनवायरनमेंट को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, बायोडाइवर्सिटी बिल और ऐसे कई सारे कानून। ये सारे कानून हम लोग चाहते हैं कि रद्द किए जाएं। इन कानूनों से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के फॉरेस्ट को खतरा है। उससे 25% के करीब फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के साथ मिलने में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग मुनाफे के लिए अपनी जान खतरे में ना लाएं। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट विल बी डिस्ट्रक्टिव। ये प्रूफ हो चुका है, हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों से ज्यादा बड़े लोग समझदार हैं, हमें मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए। बस यही कहना है मेरा। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू की तरफ से आज ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक के लिए आया है। 2023 की सेकेंड ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक है। ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक 150 देशों में और जब इंडिया में 50 से ज्यादा सिटीज में की जाती है। और हमारी डिमांड्स यही है कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है एनवायरनमेंट के नाम पर, और रिसेंटली पार्लियामेंट में कुछ बिल्स भी पास ऑन हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी बिल, FCA बिल, वो बहुत गलत है इस पॉइंट पे इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और स्टिल हम ऐसे बिल्स निकाल के अपना एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे हैं और अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे हैं। एक लोकल अगर मैं इंसिडेंट की बात करूं कि रिसेंटली पिछले ही महीने सभी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान था सरोवर टोल प्लाजा पे, पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि सरोवर टोल प्लाजा पे ध्यान क्यों गया। वो तब गया जब दयालाचक का पुल टूटा, उसके आगे पीछे के और पुल टूटे। तो दयालाचक का पुल टूटा क्यों? बाढ़ आने की वजह से। इतनी हाई इंटेंसिटी बाढ़ आई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सहने लायक नहीं बचा और हमारा एक पूरा का पूरा मेजर एरिया डिस्कनेक्ट हो गया आगे पीछे की जितनी भी रिसोर्सेज है उनसे। तो जिस तरीके से हम तवी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो क्या हम आश्वासन देती है हमें एडमिनिस्ट्रेशन कि वहां पर इस तरीके की बाढ़ नहीं आएगी और जम्मू के खासकर लोगों को, जम्मू सिटी के लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम 300 मीटर का बेड को 150 मीटर कर दिया है हमने तवी के, और हम उसको लैंड एक्विजिशन बोल रहे हैं कि हमने तवी के अंदर से लैंड एक्वायर करी है। बट कोई मुझे ये समझाए, जब बरसातों में बाढ़ इतनी ज्यादा आती है तो पानी इतना प्रेशर का होता है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? क्या वो सिटी में आएगा या वो फ्लाई मंडियाल के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? रायका में कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, 40,000 पेड़
नाना करते काट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं ताकि हम स्मार्टली अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन माप सके, बट कहाँ है हमारे पास ऐसे मेजर्स कि हम सिटी में टेम्परेचर ड्रॉप की बातें करें, सिटी में बेटर लिविंग, बेटर वाटर की बात करें। और अगर सिटी में टेम्परेचर ड्रॉप होगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाएगी, है ना। लोगों के घर में जहाँ पहले पहले एक एक एसी होता था, अब लोगों के घर में दो दो तीन तीन एसी की जरूरत पड़ रही है, कूलर पे सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। तो हम बिजली तो मैनेज करें ही करें, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम मेजर्स कहाँ ले रहे हैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए। अगर हम सिटी में कुछ ऐसे मेजर्स लें जिससे सिटी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो, और हम इकट्ठे इकट्ठे से 50-50 हजार पेड़ नहीं काटे सिर्फ कुछ माइनर डेवलपमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बंजर जगह है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। तो हमें प्रिकॉशंस पे काम करने की जरूरत है इस समय पे, तभी हमारी जनरेशन और हमारी बाद की जनरेशन जिंदा रह पाएगी। नाम कार्तिक जंडियाल है और मैं क्लाइमेट फंड से हूँ। आज हम ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक के लिए यहाँ पे आए हैं, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक 2023 के लिए, जो बहुत सारे लगभग सारे देशों में और इंडिया के 50 से ज़्यादा स्टेट्स में हो रही है। ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक, हमारा क्लाइमेट, मैं अपने मौसम की, अपने फ्यूचर की बात करूंगा यहाँ पे, कि जो हमारा क्लाइमेट है वो हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीने बरसातों में क्या हाल हुई, क्या हाल जम्मू की हुई, क्या हाल हिमाचल की हुई और कैसे वहां पे बाढ़ आई। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज में सुना था कि लीबिया में 20,000 बंदे जो है, 20,000 लोग जो है वो एक डैम फटने की वजह से मर गए एक ही झटके में। तो आप खुद सोचो कि हिमाचल में कितने डैम बने हैं, जम्मू में कितने डैम बनने जा रहे हैं। तो अगर लीबिया में एक ही झटके में 20,000 लोग मर गए तो जम्मू हिमाचल का क्या होगा। और जिस चीज को हम रोक सकते हैं, वो डैम बनने से, वो कंस्ट्रक्शन होने से, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, बट सरकार इसके लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। वो बिल्कुल नहीं इस चीज का ध्यान दे रहे कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है। बात करूं मैं तवी की, तो तवी का जो तवी फ्रंट प्रोजेक्ट है उसकी वजह से अभी आपने बरसातों में देखा कि क्या हाल हुई। एक दिन 4-5 घंटे बरसात पड़ती थी और तवी पूरी पानी में होती थी। उसके बाद रायका में हाई कोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है। हम ये तो बोल रहे हैं कि रायका में हाई कोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, न्यायालय शिफ्ट होने जा रहा है, बट क्या ये न्याय है नेचर के साथ? क्या ये जानवरों के साथ न्याय है? क्या ये वहाँ के लोगों के साथ न्याय है? इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी काम कर रही है उसको, उसमें वो अपने क्लाइमेट का, अपने पेड़ पौधों का, अपने पानी का ध्यान रखे और इसको मद्देनजर रखते अपने फैसले लें।